हेलो फ्रेंड्स, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं बलराम सिंह आपका एक बार फिर पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों की हम चर्चा कर रहे थे। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों की चर्चा करते हुए हमने पहले जो पार्ट था हमारा, पहले पार्ट में हमने केवल अध्ययन किया राजस्थान में जितने भी व्यक्तित्व हुए हैं उनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो बात करेंगे पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति की चर्चा करेंगे और उसने क्या किया है पूरे विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। मेरी गारंटी है आप कोई भी एग्जाम दे लेना राजस्थान जीके से संबंधित, उस व्यक्तित्व में उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, पहला जो व्यक्ति होगा जिसकी हमें आज चर्चा करनी है, उस व्यक्ति का नाम है अर्जुन लाल सेठी। क्या नाम है दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी। देखिए, व्यक्तित्व बहुत हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, पर पहले मैंने केवल अर्जुन लाल सेठी का ही जिक्र क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि राजस्थान में जो जनजागृति का जनक माना जाता है, राष्ट्रवाद का जो अग्रदूत माना जाता है, वो माना जाता है किसे? अर्जुन लाल सेठी को। तो देखिए दोस्तों, बात करेंगे हम अर्जुन लाल सेठी की। तो सबसे पहले इनके जीवन से संबंधित कुछ फैक्टों को देखते हैं। जैसे बात करें इनका जन्म, तो अर्जुन लाल सेठी का दोस्तों जो जन्म हुआ है, ये हुआ था 4 सितंबर 1880 ईस्वी में। और इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों, ये हुआ है जयपुर में। कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। और जयपुर के एक जैन परिवार में इनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। देखिए, अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म हुआ है 1880 ईस्वी में, कहाँ पर हुआ है? जयपुर के एक जैन परिवार में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। अगर मैं इनके पिता की बात करूं दोस्तों, तो इनके पिता का जो नाम मिलता है वो मिलता है जौहरी लाल इंदु। क्या नाम मिलता है दोस्तों? जौहरी लाल इंदु। देखिए, जन्म हुआ है 1880 जयपुर के एक जैन परिवार में, और इनके पिता का नाम मिलता है क्या? जौहरी लाल इंदु। अब देखिए, बात करें अर्जुन लाल सेठी की, तो पहले मैं इनके बारे में कुछ इनकी उपाधियों का जिक्र करूंगा। जैसे अर्जुन लाल सेठी की उपाधियां, अर्जुन लाल सेठी की जो उपाधियां हैं दोस्तों, तो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है राजस्थान का दधीची। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का दधीची। देखिए, बहुत ज़्यादा दृढ़ता के साथ ये इनका जन्म हुआ था और बहुत ज़्यादा दृढ़ता के साथ ये रहे थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का दधीची। किसे कहा जाता है दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी को। देखिए, एक लेखक हुए हैं सुंदर लाल, और सुंदर लाल ने पुस्तक लिखी थी भारत में अंग्रेजी राज। कौन सी पुस्तक लिखी थी? भारत में अंग्रेजी राज। वहां पर सुंदर लाल ने इन्हीं की तुलना किसके साथ में की थी? दधीची के साथ में की थी। तो इनको जो दधीची कहा है वो किसने कहा है दोस्तों? सुंदर लाल ने। सुंदर लाल ने, इनकी पुस्तक है भारत में अंग्रेजी राज। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? भारत में अंग्रेजी राज। तो भारत में अंग्रेजी राज नामक पुस्तक में, और इन्होंने क्या कहा है दोस्तों? इनको कहा गया है राजस्थान का दधीची। अब देखिए, बात करें जन्म 1880 में जयपुर के एक जैन परिवार में इनका जन्म हुआ है। फिर मैं बात करूं कि पिता का नाम है जौहरी लाल इंदु। उपाधियां हमने देखी हैं, क्या है इनकी उपाधि? पहली उपाधि है राजस्थान का दधीची। इसके अलावा दोस्तों बात करूं मैं, तो इनकी उपाधि है दूसरी, राजस्थान में या फिर जयपुर में इन्हें जनजागृति का क्या कहा जाता है? जनक। तो इन्हें क्या कहा जाता है? जयपुर में जनजागृति का, जयपुर में जनजागृति का जनक। जयपुर में ये जनजागृति के क्या कहलाते हैं दोस्तों? जनक कहलाते हैं। इसके अलावा बात करूं मैं, तो इन्हें कहा जाता है राजपूत जो जाति हुई है, राजपूताना में राष्ट्रीयता का जनक। क्या कहा जाता है इन्हें? राजपूताना या राजस्थान में, राजपूताना में राष्ट्रीयता का
जनक। तो इनकी 3 उपाधियां, देखिए उपाधियां कह लो या फिर इनका उद्बोधन कह लो, तो इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का दधीची, जयपुर में जनजागृति का जनक, और इसके अलावा राजपूताना में राष्ट्रीयता का जनक। कौन कहलाते हैं दोस्तों? अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी का जो सिद्धांत था, इनका जो सिद्धांत था दोस्तों, वो सिद्धांत है एक लो चलो रे। कौन सा सिद्धांत है? एक लो चलो रे। देखिए इन्होंने एक सिद्धांत लिखा है दोस्तों, एक लो चलो रे। ये किसका सिद्धांत है? अर्जुनलाल सेठी का। तो जन्म हुआ है 1880 जयपुर के एक जैन परिवार में। इनके पिता का नाम है जौहरीलाल इंदु। उपाधियां हैं राजस्थान का दधीची, जयपुर में जनजागृति का जनक, और राजपूताना में राष्ट्रीयता का क्या? जनक। देखिए लेखक हुआ सुंदरलाल, जिसकी पुस्तक है भारत में अंग्रेजी राज। इसके कुछ कथन भी रहे हैं अर्जुनलाल सेठी के बारे में। कथनों का जिक्र मैं अंत में करूंगा आपसे। तो देखिए यहाँ जयपुर में इन्हें जनजागृति का जनक कहा जाता है, राजपूताना में राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है, और इनका सिद्धांत कौन सा था दोस्तों? एक लो चलो रे, यानी एक होकर चलना। ये इनका क्या है दोस्तों? सिद्धांत है। देखिए अर्जुनलाल सेठी जो हुए हैं बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे, बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि वाले थे। कौन? अर्जुनलाल सेठी। तो बात करूं मैं अर्जुनलाल सेठी की, तो एक जगह है चौमू। कौन सी जगह है दोस्तों? चौमू। चौमू के एक दीवान हुए थे, और चौमू के दीवान का नाम था ठाकुर देवी सिंह। यानी चौमू में एक ठाकुर हुए थे, चौमू के ठाकुर देवी सिंह। चौमू के एक ठाकुर कौन हुए हैं दोस्तों? देवी सिंह। और चौमू के ठाकुर देवी सिंह ने इन्हें अपने यहाँ दीवान के पद पर रखा। किस पद पर रखा दोस्तों? दीवान। दीवान के पद पर रखा है किसे? अर्जुनलाल सेठी को। लेकिन चौमू के ठाकुर दीवान देवी सिंह ने जब इन्हें दीवान का पद दिया तो इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा, और इन्होंने ये पद क्या है? त्याग दिया। ये पद क्या है? त्याग दिया दोस्तों। किसने त्याग दिया है? अर्जुनलाल सेठी ने। यानी कि चौमू के ठाकुर देवी सिंह ने इन्हें एक पद दिया था दीवान का, चौमू के दीवान बनाए थे, लेकिन इन्होंने क्या है दोस्तों? पद त्याग दिया। इसके अलावा जयपुर के जो शासक थे इस समय वो थे माधो सिंह। जयपुर के शासक कौन है दोस्तों? माधो सिंह। और माधो सिंह सेकंड ने भी इन्हें नौकरी का प्रस्ताव दिया। नौकरी का क्या दिया दोस्तों? प्रस्ताव दिया, जो इन्होंने क्या है? ठुकरा दिया। किसने ठुकरा दिया? अर्जुनलाल सेठी ने। इसके अलावा देखिए इन्हें चौमू का जिलाधीश बनाया गया। कहाँ का जिलाधीश? चौमू का क्या बनाया गया दोस्तों? जिलाधीश। किसे बनाया गया है? अर्जुनलाल सेठी को। और चौमू के जिलाधीश का जो पद था ये भी इन्होंने ठुकरा दिया। किसने ठुकरा दिया? अर्जुनलाल सेठी ने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चौमू के ठाकुर थे दीवान सिंह, इन्होंने इसे अपना दीवान बनाया और इन्होंने क्या है? पद त्याग दिया। जयपुर के माधो सिंह ने इन्हें नौकरी का प्रस्ताव दिया, जिसे इन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद चौमू के जिलाधीश का पद भी इन्होंने ठुकरा दिया। किसने ठुकरा दिया है? अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी ने दोस्तों एक बात कही थी जब इन्होंने जिलाधीश का पद ठुकराया था, या फिर माधो सिंह की नौकरी का प्रस्ताव अस्वीकार किया था, तो इन्होंने क्या कहा था कि अगर अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ अर्जुनलाल सेठी का कथन। देखिए अर्जुनलाल सेठी का जो कथन है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा था? कथन। अर्जुनलाल सेठी के कथन की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इनका कथन है दोस्तों कि अगर अर्जुनलाल नौकरी करेगा, कि श्रीमान जी कि अगर अर्जुनलाल नौकरी करेगा
तो अंग्रेजों को नौकरी करेगा, तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये किसने कहा है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी ने देखिए ठाकुर देवी सिंह के दीवान का पद त्याग दिया, जयपुर के माधो सिंह के नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, चौमू के जिलाधीश का पद ठुकरा दिया, ठीक है। और बाद में लास्ट में इन्होंने क्या कहा है कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो देश में से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, यानी देश को आज़ाद कौन करेगा। ऐसे विचार किसके थे दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी के। देखिए अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म हुआ है 1880 में जयपुर के एक जैन परिवार में हुआ था। पिता का नाम क्या है दोस्तों, जौहरी लाल हिंदू। इनकी उपाधियों की मैं चर्चा करूं तो इन्हें कहते हैं राजस्थान का दधीची, ठीक है। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो जयपुर में इन्हें जनजागृति का जनक कहा जाता है, राजपूताने में राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। किसे, अर्जुन लाल सेठी को। इनका एक सिद्धांत था एकला चलोरे। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, एकलो चलोरे। इन्होंने चौमू के ठाकुर देवी सिंह के दीवान का पद क्या है, त्याग दिया था। इन्होंने माधो सिंह के नौकरी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद में बात करूं तो इन्होंने क्या है दोस्तों, चौमू के जिलाधीश का पद भी ठुकरा दिया था। किसने ठुकरा दिया है, अर्जुन लाल सेठी ने। इसके बाद अर्जुन लाल सेठी ने क्या कहा है कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। ये कथन किसका है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी का। अब देखिए अर्जुन लाल सेठी ने सारे नौकरी के प्रस्ताव ठुकरा दिए। जिलाधीश का पद, चौमू के जिलाधीश बनाए गए हैं, बहुत बड़ा पद होता है जिलाधीश का, वो पद भी इन्होंने क्या है ठुकरा दिया। जब वो पद भी ठुकरा दिया है दोस्तों तो इसके बाद में इन्होंने क्या किया है, तो देखिए इन्होंने 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की क्या की थी, स्थापना। तो बात कर रहे हैं हम अर्जुन लाल सेठी की। इन्होंने दोस्तों 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की क्या की है, स्थापना। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की क्या की है, स्थापना। देखिए 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना, और इसकी जो इन्होंने स्थापना की है वो कहाँ पर की है दोस्तों, जयपुर में। अभी बताऊंगा क्यों स्थापना की गई है, क्या इसके उद्देश्य हैं, पहले देख रहे हैं हम। देखिए जैन शिक्षा प्रचारक समिति की क्या कर दी, स्थापना। इसके बाद इन्होंने इसी समिति के तत्वाधान में, यानी कि इसी के तत्वाधान में, इसी के तत्वाधान में यानी कि इसी से रिलेटेड एक स्थापना की है 1907 ईस्वी में जैन शिक्षा सोसाइटी की। किसकी स्थापना की है दोस्तों, जैन शिक्षा सोसाइटी की। तो देखिए 1907 में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में स्थापना की है जैन शिक्षा सोसाइटी के। और जैन शिक्षा सोसाइटी की जो इन्होंने स्थापना की थी वो कहाँ की है दोस्तों, अजमेर में। कहाँ पर की है, अजमेर में। अब देखिए जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना इन्होंने अजमेर में कर दी। बाद में ये से जयपुर ही इसको शिफ्ट कर दिया गया और इसका जो नाम है वो जैन शिक्षा सोसाइटी, इसे कहाँ पर ले आए, जयपुर में। और इसका नाम इसे 1908 में कहाँ पर लेकर आ गए दोस्तों, जयपुर में। और इसका नाम रख दिया गया जैन वर्धन पाठशाला। क्या नाम रख दिया गया दोस्तों, जैन वर्धन पाठशाला। और इसे कहाँ पर लेकर आ गए, जयपुर में।
कहाँ पर लेकर आ गए दोस्तों? जयपुर में। तो 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की क्या की है? स्थापना। और स्थापना कहाँ पर की है दोस्तों? जयपुर में। इसी के तत्वाधान में 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की है? अजमेर में की है। 1908 में इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? जैन वर्धन पाठशाला कर दिया गया। अब देखिए, होने को तो ये एक धार्मिक पाठशाला है, लेकिन इसका जो कार्य है वो है क्रांतिकारी युवकों को शिक्षा देना। ठीक है, वैसे तो नाम को तो ये दोस्तों कैसी पाठशाला है? धार्मिक पाठशाला। कैसी है दोस्तों? धार्मिक पाठशाला है, केवल नाम को, क्योंकि जैन शब्द जुड़ा है तो जैनियों को शिक्षा दे रही है, ऐसा धार्मिक पाठशाला के नाम से। लेकिन इसका जो कार्य है दोस्तों, इसका जो कार्य है वो मेनली कार्य क्या है? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना। क्या दोस्तों? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना। देखिए एक बार दोबारा से, 1905 ईस्वी में इसने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना जो कहाँ पर हुई है? जयपुर में। इसी जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में 1907 में इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर कर दी? अजमेर में। और इसी का नाम बदलकर 1908 में इसे कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया? जयपुर में। किस नाम से? जैन वर्धन पाठशाला के नाम से। होने को ये एक धार्मिक पाठशाला है, लेकिन इसका जो प्रमुख कार्य है वो है दोस्तों क्रांतिकारियों को क्या देना? प्रशिक्षण देना। यानी यहां पर क्रांतिकारी युवक क्या किए जा रहे थे? तैयार किए जा रहे थे। ये इसका क्या था? प्रमुख कार्य। अब इन कार्य का, क्रांतिकारियों को जो प्रशिक्षण देने का जो कार्य कर रहे थे, देखिए यहां पर इसके लिए इन्होंने किसको रखा है या किस मास्टर को नियुक्त किया है? तो इन क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का जो कार्य कर रहे थे वो कर रहे थे, मास्टर बनाए गए थे विष्णु दत्त। कौन बनाए गए थे दोस्तों? विष्णु दत्त। यानी कि ये क्या है, इन क्रांतिकारियों को क्या दे रहे थे? प्रशिक्षण दे रहे थे। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जो मास्टर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं विष्णु दत्त। इसके अलावा देखिए, जो इन क्रांतिकारियों के लिए व्यावहारिक ज्ञान दे रहे थे, कैसा ज्ञान दोस्तों? व्यावहारिक ज्ञान। और व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए जो क्रांतिकारियों को व्यवहारिक ज्ञान दे रहे थे वो दे रहे थे दोस्तों मास्टर अमीरचंद। कौन दे रहे हैं दोस्तों? मास्टर अमीरचंद। तो इन्हें व्यवहारिक ज्ञान कौन दे रहे हैं? मास्टर अमीरचंद। और मास्टर अमीरचंद जो हुए हैं ये बताए जाते हैं, एक व्यक्ति आपने सुना होगा, रास बिहारी बोस। कौन सुना है दोस्तों? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के क्या बताए जाते हैं? विश्वसनीय। रास बिहारी बोस के ये क्या हैं? विश्वसनीय। कौन है दोस्तों? मास्टर अमीरचंद। तो इन्हें व्यवहारिक ज्ञान कौन दे रहा है? मास्टर अमीरचंद। रास बिहारी बोस का क्या है? ये विश्वसनीय। देखिए 1908 में जैन वर्धन पाठशाला जयपुर में स्थापित की गई। किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, जिसका कार्य था क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना। और प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे थे मास्टर विष्णु दत्त। और इन्हें जो व्यवहारिक ज्ञान दे रहे थे वो दे रहे थे दोस्तों मास्टर अमीरचंद। अब मास्टर अमीरचंद कौन है? रास बिहारी बोस के क्या हैं? विश्वसनीय हैं। इसके बाद देखिए, अब इस क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना है तो दोस्तों आवश्यकता होगी किसकी? धन की। तो धन की जब आवश्यकता होगी तो धन की पूर्ति के लिए, यानी कि इस पाठशाला को, ये जो है इसके लिए आवश्यकता किसकी होगी? धन की। और धन संबंधी जो कार्य है वो किसके नेतृत्व में होगा दोस्तों? धन देखिए खुद स्वयं कौन व्यवस्था कर रहे हैं? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के अलावा दोस्तों मोतीचंद, इसके अलावा माणिकचंद, इसके अलावा विष्णु दत्त, इसके अलावा बहुत सारे व्यक्ति हैं। देखिए अर्जुन लाल सेठी, मोतीचंद, माणिकचंद, विष्णु दत्त, जयचंद, ये बहुत सारे व्यक्ति हैं जो दोस्तों
इसके लिए क्या है, धन एकत्रित करने का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अब देखिए धन एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। एक बार मैं दोबारा से आपके सामने रख रहा हूं अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 ईस्वी में जयपुर के एक जैन परिवार में हुआ। पिता का नाम था दोस्तों जौहरी लाल हिंदू। इन्हें कहा जाता है राजस्थान का दधीची, जयपुर में जनजागृति का जनक, राजस्थान में राष्ट्रीयता का जनक या राजस्थान में जनजागृति का जनक। ठीक है, इसके बाद में मैंने बात की, इन्हें चौमू के एक ठाकुर हुए देवी सिंह, जिन्होंने दीवान का पद दिया, वो इन्होंने ठुकरा दिया। माधो सिंह जो जयपुर के राजा थे, उन्होंने नौकरी का प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव भी इन्होंने ठुकरा दिया। इसके अलावा ये चौमू के जिलाधीश बनाए गए, वो पद भी इन्होंने क्या है, ठुकरा दिया। इन्होंने एक बात कही थी कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। इसके बाद में देखिए 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना जयपुर में की है। इसके बाद इसी के तत्वाधान में इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की क्या की थी, स्थापना कहाँ पर की थी, अजमेर में। इन जैन शिक्षा सोसाइटी को जयपुर ट्रांसफ़र किया गया और जयपुर में ट्रांसफ़र कब किया गया, 1908 में इसका नाम रखा गया जैन वर्धन पाठशाला। होने को तो ये धार्मिक पाठशाला है, लेकिन इसका जो प्रमुख कार्य है वो है क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना। और क्रांतिकारियों को जो प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे थे वो कर रहे थे मास्टर विष्णुदत्त। इनको जो व्यवहारिक ज्ञान दे रहे थे वो दे रहे थे मास्टर अमीरचंद। इसके बाद देखिए अर्जुन लाल सेठी, मोतीचंद, माणिक चंद, विष्णुदत्त, जयचंद, बहुत सारे व्यक्ति थे जो इस जैन वर्धन पाठशाला के लिए धन का क्या करते थे, इंतजाम। अब धन के इंतजाम की बात आ गई। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक घटना पढ़ाता हूँ, निमाज महत हत्याकांड। कौन सी दोस्तों, निमाज महंत हत्याकांड। देखिए हम पढ़ेंगे दोस्तों किसको, निमाज महंत हत्याकांड। ये कैसा हत्याकांड है, इसमें क्या हुआ है, मैं अभी आपके लिए बता रहा था कि निमाज महंत हत्याकांड क्यों हुआ है। तो देखिए होने को ये हुआ है 20 मार्च 1913 ईस्वी को। 20 मार्च 1913 में एक हत्याकांड होता है, निमाज महत हत्याकांड। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मैंने अभी बताया था जैन वर्धन पाठशाला को चलाने के लिए आवश्यकता है धन की, और धन की जिम्मेदारी अर्जुन लाल सेठी, विष्णुदत्त, मोतीचंद, माणिक चंद, जयचंद, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर उठा रहे हैं। तो इन्होंने एक योजना बनाई कि एक महंत होते थे, एक साधु हुए थे बिहार में, और बिहार के एक साधु की हत्या की क्या बनाई, योजना। इन्हें अंदाजा था कि बिहार में क्या हुए दोस्तों, साधु, इनके पास में बहुत सारा धन था, तो एक तरीके से सेठ ही थे ये। तो साधु जिसको क्या बोलते हैं हम, महंत, इसे लूटने की क्या बनाई है दोस्तों, योजना बनाई। बिहार के एक साधु को लूटने की योजना बनाई, और यहाँ पर इन्होंने इसे लूटते हुए इस महंत की क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी। यानी कि हत्या कर दी। हाथ इनके ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लगा है, लेकिन निजाम में, जो बिहार में स्थान है निजाम, और निजाम में निमाज में इन्होंने एक साधु की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब हत्या कर दी दोस्तों, तो हत्या जब कर दी है तो यहाँ पर जो मुखबिर बनता है, यानी कि जो इनके खिलाफ गवाही देता है, वो देता है दोस्तों एक व्यक्ति का नाम मिलता है शिवनारायण। क्या नाम मिलता है, शिवनारायण। शिवनारायण ने इनके खिलाफ क्या की है दोस्तों, मुखबिरी की है। मुखबिरी की जब की है तो देखिए हत्या में आरोपी कौन है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी को क्या हो जाती है, जेल हो जाती है। अर्जुन लाल सेठी को क्या हो गई दोस्तों, जेल। पहले इन्हें भेजा जाता है कहाँ पर, जयपुर में। लेकिन अर्जुन लाल सेठी रहने वाले कहाँ के हैं, जयपुर में। जयपुर के ही रहने वाले हैं, तो दोस्तों टेंशन होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जयपुर में इसके विरोध में लोग क्या कर दें, कोई आंदोलन वगैरह कर दें। इसलिए क्या है कि जब जयपुर में इन्हें जेल होती है तो जयपुर की जेल से क्या है कि जब जयपुर में इन्हें जेल हो जाती है दोस्तों, तो जयपुर में आंदोलन के डर से इन्हें भेजा जाता है बेल्लूर जेल में। किस जेल में दोस्तों, बेल्लूर जेल में। बेल्लूर जेल में
यानी अर्जुन लाल सेठी ने क्या है, निमाज में एक मेहनती की क्या कर दी, हत्या कर दी। हत्या हुई है 20 मार्च 1913 में। इसका आरोप आता है अर्जुन लाल सेठी पर। जो मुखबिर होता है वो होता है दोस्तों कौन, शिव नारायण। और अर्जुन लाल सेठी को जेल होती है। पहले इन्हें भेजा जाता है जयपुर, बाद में इन्हें कहाँ भेजा जाता है, बेल्लूर जेल में। अब बेल्लूर जेल में कौन कैद हैं दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी। अब देखिए ये जो जेल से बाहर आते हैं 1920 में, ये क्या होते हैं, रिहा। 1920 में क्या हुए दोस्तों, रिहा हुए। और रिहा होने के बाद ये कहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहले पूना। कहाँ पहुँचते हैं दोस्तों, पूना पहुँचते हैं। यानी 1920 में ये बेल्लूर जेल से रिहा होते हैं और रिहा होने के बाद एक स्थान पड़ता है पूना। पूना पड़ता है महाराष्ट्र में। ये वहाँ पर क्या है, पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या है, एक व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक। कौन है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक दोस्तों इनके बारे में क्या कहता है कि आज अर्जुन लाल सेठी जी के कदमों से, उनके स्वागत करने से हमारा महाराष्ट्र धन्य हो गया। ये बात कौन कहता है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। यानी कि क्या है कि आज महाराष्ट्र सेठी जैसे देशभक्त, त्यागी और तेजस्वी पुरुष के पैर पड़ने से क्या हो गया, धन्य हो गया। तो ये बात कौन कहता है, बाल गंगाधर तिलक। यानी कि आज महाराष्ट्र सेठी जी जैसे देशभक्त, त्यागी और तेजस्वी के पैर पड़ने से धन्य हो गया। ये बात कौन कहता है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। यानी कि आज महाराष्ट्र सेठी जी जैसे देशभक्त, त्यागी, तेजस्वी पुरुष के कदम पड़ने से क्या हो गया दोस्तों, धन्य हो गया। यानी कि हमें इनके स्वागत का जो अवसर मिला है, हम खुद को क्या समझते हैं, धन्य समझते हैं। ये बात किसने कही है, बाल गंगाधर तिलक ने। किसके बारे में कही है, अर्जुन लाल सेठी। देखिए निमाज महत हत्याकांड हुआ है 20 मार्च 1913। बिहार एक साधु की हत्या हो जाती है। मुखबिरी करता है शिव नारायण। अर्जुन लाल सेठी को होती है जेल। जेल में कहाँ भेजे जाते हैं, पहले जयपुर। जयपुर में विद्रोह की आशंका को देखते हुए जयपुर से इन्हें कहाँ भेजा जाता है, बेल्लूर जेल में। और 1920 में ये बेल्लूर जेल से रिहा होते हैं। रिहा होने के बाद ये कहाँ जाते हैं दोस्तों, पूना जाते हैं। पूना जब पहुंचते हैं तो पूना में एक व्यक्ति हुआ, व्यक्ति का नाम था बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक इनके बारे में क्या कहता है कि आज महाराष्ट्र सेठी जी जैसे देशभक्त, त्यागी और तेजस्वी पुरुष के पैर पड़ने से धन्य हो गया। इनके बारे में दोस्तों कुछ और भी कथन चलते हैं। जैसे देखिए एक बार क्या है, ये राजनीति से अलग होने की सोच रहे थे, ये कि अब मैं राजनीति में क्या नहीं लूँगा, हिस्सा नहीं लूँगा। तो महात्मा गांधी ने स्वयं इनसे क्या कहा था कि सेठी जी, अगर आप जैसे लोग राजनीति से तटस्थ हो गए तो देश को आज़ाद कौन कराएगा। तो महात्मा गांधी ने भी इनके बारे में क्या कहा है दोस्तों कि अगर सेठी जी जैसे लोग, अगर सेठी जी जैसे लोग राजनीति से तटस्थ हो गए तो देश को अंग्रेजों से आज़ाद कौन कराएगा। देखिए दोस्तों एक बार दोबारा से, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, अगर सेठी जी जैसे लोग राजनीति से तटस्थ हो गए तो देश को अंग्रेजों से आज़ाद कौन कराएगा। ये बात किसने कही है दोस्तों, महात्मा गांधी ने। किसके बारे में कही है, अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी के बारे में बाल गंगाधर तिलक का एक कथन है कि आज महाराष्ट्र सेठी जी जैसे देशभक्त के पैर पड़ने से धन्य हो गया।
यानी कि हम इनके स्वागत करने से क्या हो गए, धन्य हो गए। महात्मा गांधी ने क्या कहा है दोस्तों इनके बारे में कि अगर सेठी जी जैसे लोग राजनीति से तटस्थ हो गए तो अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कौन कराएगा। ये बात किसने कही है, महात्मा गांधी ने। किसके बारे में, अर्जुन लाल सेठी। मैंने अभी आपको एक व्यक्ति बताया था दोस्तों, सुंदरलाल। सुंदरलाल ने भी इनके बारे में कुछ बातें कही हैं, सुंदरलाल। और सुंदरलाल की पुस्तक कौन सी है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी राज। कौन सी पुस्तक है, भारत में अंग्रेजी राज। तो सुंदरलाल ने अपनी पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज में सेठी जी के बारे में कुछ कथन कहे हैं। किसके बारे में दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी के बारे में इन्होंने कुछ बातें कही हैं। जैसे देखिए इनके बारे में क्या कहा है। पहला जो कथन है कि जो दीपक, यानी कि जो हिंदुओं के लिए दीपक का कार्य कर रहा था, जो हमें स्वतंत्रता की भावना पैदा कर रहा था, वो दीपक आज स्वयं बुझ गया। ये बात किसकी मृत्यु पर कही है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी, कि जो हमें स्वतंत्रता का दीपक जला रहा था वो आज स्वयं बुझ गया। वो क्या है दोस्तों, स्वयं बुझ गया। ये बात किसके बारे में कही है इन्होंने, अर्जुन लाल सेठी के बारे में। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी के बारे में इन्होंने एक और बात कही थी दोस्तों कि अर्जुन लाल सेठी दधीची जैसे त्याग और दृढ़ता के साथ पैदा हुए और उसी दृढ़ता और त्याग के साथ में मर गए। तो ये बात अर्जुन लाल सेठी के बारे में किसने कही है, सुंदर लाल ने। यानी कि दूसरी बात इनके बारे में क्या कही है कि अर्जुन लाल दधीची जैसे त्याग और दृढ़ता के साथ पैदा हुए और उसी दृढ़ता के साथ मर गए। उसी दृढ़ता के साथ मर गए। ये बात किसने कही है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी के बारे में सुंदर लाल ने। तो अर्जुन लाल सेठी ने स्वयं ने एक कथन कहा था दोस्तों कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। इनके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि आज महाराष्ट्र सेठी जी से देशभक्त के पैर पड़ने से क्या हो गया, धन्य हो गया। महात्मा गांधी ने क्या कहा है, अगर सेठी जी जैसे लोग राजनीति से तटस्थ हो गए तो देश को अंग्रेजों से आज़ाद कौन करेगा। इसके बाद में देखिए सुंदरलाल जिसने पुस्तक लिखी है भारत में अंग्रेजी राज, इसने भी दो बातें कही हैं अर्जुन लाल सेठी के बारे में। क्या कहा है दोस्तों कि देखिए भारत की स्वतंत्रता के लिए जो स्वयं दीपक का कार्य कर रहा था वो आज स्वयं बुझ गया। ये बात किसने कही है दोस्तों, सुंदर लाल ने। किसके बारे में कही है, अर्जुन लाल सेठी के बारे में। और इन्होंने ही अर्जुन लाल के बारे में एक बात कही थी कि अर्जुन लाल दधीची जैसे त्याग और दृढ़ता के साथ पैदा हुआ और उसी के साथ में क्या है, मर गया। ये बात किसने कही है दोस्तों, सुंदर लाल ने। किसके बारे में, अर्जुन लाल सेठी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि निजाम महंत हत्याकांड में 20 मार्च 1913 को एक साधु की हत्या कर देते हैं, मुखबिर करता है शिव नारायण, और अर्जुन लाल सेठी को क्या हो जाती है, जेल से छूटने के बाद ये कहाँ जाते हैं दोस्तों, पहले इन्हें जयपुर जेल में रखा जाता है, फिर बेल्लूर जेल में भेज दिया जाता है। बेल्लूर जेल से 1920 को ये रिहा होते हैं। रिहा होने के बाद पूना महाराष्ट्र पहुंचते हैं, जब बाल गंगाधर तिलक इनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। उसके बाद में ये बारदौली पहुंचते हैं और बारदौली में सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका स्वागत करते हैं। इनके बारे में मैंने कुछ कथन बताए हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आजकल एग्जामिनर कथनों को बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है।
गए। तो इनके बारे में मैंने 5 कथन बताए हैं और पांचों की पांचों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैंने एक कथन बताया है स्वयं अर्जुन लाल सेठी ने कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो देश में से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि आज इनके पैर पड़ने से महाराष्ट्र धन्य हो गया। महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर इन जैसे लोग राजनीति से तटस्थ हो गए तो भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कौन कराएगा। सुंदरलाल ने इनके बारे में क्या कहा है कि जो आज़ादी के लिए स्वयं दीपक का काम कर रहा था वो स्वयं बुझ गया। उसके बाद में देखिए इसके बारे में ही सुंदरलाल ने क्या कहा है दोस्तों कि ये दधीची जैसी त्याग और दृढ़ता के साथ में पैदा हुए और उसी दृढ़ता के साथ में मर गए। इसके बाद में देखिए 1922 ईस्वी में ये अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस के क्या बने, अध्यक्ष। अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस के क्या बनाए गए, अध्यक्ष। और ये अध्यक्ष किसके कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर। महात्मा गांधी के कहने पर 1922 ईस्वी में अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस का क्या बना दिया गया दोस्तों, अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद में देखिए 1923 में हरिभाऊ उपाध्याय चुनाव के लिए खड़े होते हैं और इन्हें हरा देते हैं। तो 1923 में इन्होंने अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस से हरिभाऊ उपाध्याय क्या करते हैं, हटा देते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय ने इन्हें क्या है दोस्तों, हटा दिया। किसको, अर्जुन लाल सेठी को। तो अर्जुन लाल सेठी 1922 में अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस के क्या बनते हैं, अध्यक्ष। किसके कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर। 1923 में हरिभाऊ उपाध्याय ने इन्हें क्या है दोस्तों, हटा दिया था। अब बात करूं मैं कि मैंने एक इनका सिद्धांत बताया था, एक लो चलो रे, यानी एक होकर चलना है। तो ये हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करते थे, ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे दोस्तों। तो देखिए ये बात मैं सीधे सीधे आपको सिद्धांत के माध्यम से बता दिया था। इसके बाद में मैं आपसे बात करूं तो यहाँ सीधे लिख रहा हूं मैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता के, ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल क्या थे, पक्षधर थे। कौन थे दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी। इसके बाद में मैं बात करूं तो इन्होंने करीम खां नाम रखकर, करीम खां नाम से मदरसे में पढ़ाया, यानी मुस्लिम बच्चों को मदरसे में इन्होंने किस नाम से पढ़ाया था दोस्तों, करीम खां नाम से। किसने, अर्जुन लाल सेठी ने। तो अर्जुन लाल सेठी ने करीम खां नाम से और किस में पढ़ाया है दोस्तों, मदरसे में पढ़ाया है। इसके बाद में मैं बात करूं तो इन्होंने करीम खां नाम से पढ़ा दिया। इनकी जो आखिरी इच्छा थी, इनकी आखिरी इच्छा क्या थी दोस्तों, कि मुझे जलाने की बजाय गाड़ा जाए। यानी कि मैं खुद हिंदू हूँ, जैन धर्म में मेरा जन्म हुआ है, मैं जैनी हूँ, लेकिन मुझे क्या है कि गाड़ा जाए, ना कि जलाया जाए। ये किसकी इच्छा थी दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी की। तो देखिए इनकी इच्छा क्या थी, मुझे मरने के बाद गाड़ा जाए, गाड़ा जाए। तो इनकी इच्छा क्या है दोस्तों, कि मुझे मरने के बाद गाड़ा जाए। ये किसकी इच्छा है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी की। 23 दिसंबर 1941 ईस्वी को, कब दोस्तों, 23 दिसंबर 1941 ईस्वी को गरीब नवाज की दरगाह में, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम था क्या, गरीब नवाज। गरीब नवाज की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर। गरीब नवाज की दरगाह में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु।
देखिए इनकी आखिरी इच्छा क्या है कि मुझे जलाने की जगह गाड़ा जाए। 1941 में गरीब नवाज अजमेर की दरगाह में इनकी क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। वहाँ पर इनको क्या समझा गया, मुसलमान समझा गया और इन्हें क्या है, दफना दिया गया। यानी कि इन्हें इसी दरगाह में, इसी में मुसलमान समझकर दफना दिया गया। तो देखिए इनकी जो आखिरी इच्छा थी कि मुझे जलाने की जगह गाड़ा जाए, वो इच्छा की क्या हो गई दोस्तों, पूर्ति हो गई। और इन्हें वास्तव में क्या है, जलाने की जगह गाड़ा गया। चाहे इन्हें मुसलमान समझा गया या कुछ भी समझा गया, लेकिन मुसलमान समझकर इन्हें क्या है, दफना दिया जाता है। तो इसी में इसे दफना दिया गया था। किसे, अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी की आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो अर्जुन लाल सेठी एक इतिहासकार भी रहे हैं। कुछ इन्होंने गीतों की या ग्रंथों की रचना की है। जैसे इनके प्रमुख गीतों की अगर रचनाओं की मैं बात करूं तो इन्हें शूद्र मुक्ति, पार्श यज्ञ, मदन पराजय। तो अर्जुन लाल सेठी के यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, देखिए दोस्तों, ग्रंथ। ग्रंथ की बात करें तो शूद्र मुक्ति, शूद्र मुक्ति, इसके अलावा पार्श यज्ञ। देखिए शूद्र मुक्ति, पार्श यज्ञ, इसके अलावा मदन पराजय, मदन पराजय। इसके अलावा इन्होंने दोस्तों देखिए एक नाटक भी लिखा है और उस नाटक का नाम है महेंद्र कुमार। क्या नाम लिखा है, महेंद्र कुमार नाटक लिखा है। तो इनका मैं नाटक लिख देता हूं यहां पर, नाटक, और इस नाटक का नाम क्या है, महेंद्र कुमार। और ये संबंधित है दोस्तों स्त्री मुक्ति से। स्त्री मुक्ति से क्या है ये संबंधित। देखिए इनके प्रमुख ग्रंथों की हम बात करें तो इन्होंने ग्रंथ कौन कौन से लिखे हैं, शूद्र मुक्ति, पार्श यज्ञ, मदन पराजय। ये किसके ग्रंथ हैं दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी के। अर्जुन लाल सेठी ने एक नाटक लिखा है, कौन सा, महेंद्र कुमार, जो स्त्री की क्या है, स्त्री मुक्ति से क्या है दोस्तों, संबंधित है। इसके अलावा इनका एक फेमस गीत भी रहा है। इनका क्या रहा है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी का गीत। तो इन्होंने एक गीत लिखा है दोस्तों, खूनियों रा राज। कौन सा गीत लिखा है, खूनिया रा राज। ये किसका गीत है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी का। ठीक है, तो अर्जुन लाल सेठी का गीत है खूनिया रा राज। अब देखिए हमने बात की है किसकी, अर्जुन लाल सेठी की। अर्जुन लाल सेठी के बारे में हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, कि अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म होता है 1880 ईस्वी में जयपुर में एक जैन परिवार में होता है। पिता का नाम होता है जौहरीलाल इंदू। इन्हें बोलते हैं राजस्थान का दधीची। राजपूताने में राष्ट्रीयता के जनक या जयपुर में जनजागृति के जनक, राजस्थान में जनजागृति के जनक कौन कहलाते हैं, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी की दोस्तों बात करें तो अर्जुन लाल सेठी जो हुए हैं, अर्जुन लाल सेठी चौमू के एक ठाकुर हुए थे, देवी सिंह। इनके दीवान का पद ठुकरा दिया, माधो सिंह के नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके अलावा इन्होंने चौमू के जिलाधीश का पद ठुकरा दिया। इन्होंने क्या कहा कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। ये कथन किसका था, अर्जुन लाल सेठी का। इसके बाद में देखिए इन्होंने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना जयपुर में की। इसी के तत्वाधान में 1907 ईस्वी में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना अजमेर में की। उसे जयपुर से, अजमेर से जयपुर लाया गया 1908 में। नाम रख दिया जैन वर्धन पाठशाला। उसका प्रमुख कार्य क्या था, क्रांतिकारी युवक पैदा करना। वैसे तो वो नाम को तो एक धार्मिक पाठशाला थी, लेकिन उसका प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों, कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना। उसके जो दोस्तों मास्टर बनाए गए, उसके मास्टर थे विष्णुदत्त। वैसे व्यवहारिक ज्ञान जो देते थे वो देते थे मास्टर अमित चंद्र, जो रास बिहारी बोस के क्या थे, विश्वसनीय थे।
अब देखिए अर्जुनलाल सेठी, मोतीचंद, माणिकचंद, विष्णुचंद, जयचंद, कई व्यक्तियों ने इसके लिए धन की पूर्ति की है। तो एक हत्याकांड हुआ, निमाज महत हत्याकांड, 20 मार्च 1913 ईस्वी को एक हत्याकांड होता है, निमाज महत हत्याकांड। बिहार में एक साधु की ये क्या कर देते हैं, हत्या। अर्जुनलाल सेठी को गिरफ्तार करके पहले जयपुर में रखा जाता है। जयपुर में विद्रोह की आशंका को देखते हुए इन्हें बेलूर जेल भेज दिया जाता है। 1920 में ये रिहा होते हैं, पहुंचते हैं पूना। पूना में बाल गंगाधर तिलक इनका स्वागत करते हैं और क्या कहते हैं कि इनके कदम पड़ने से आज महाराष्ट्र धन्य हो गया। ऐसे ही इनके बारे में फिर ये पहुंचते हैं बारदौली। फिर 1922 में अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। महात्मा गांधी के कहने पर 1923 में हटा दिए जाते हैं। बारदौली में इनका स्वागत सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। तो बहुत फेमस व्यक्ति हुए हैं कौन, अर्जुनलाल सेठी। महात्मा गांधी ने भी इनके बारे में क्या कहा था कि अगर सेठी जी से ऐसे देशभक्त राजनीति से तटस्थ हो जाएंगे तो देश को अंग्रेजों से आज़ाद कौन करेगा। एक लेखक हुआ है सुंदरलाल, जिसकी पुस्तक है भारत में अंग्रेजी राज। उसने भी क्या कहा है कि जो स्वतंत्रता का दीपक स्वयं बन रहा था वो आज स्वयं बुझ गया। और इसके अलावा एक और बात कही है कि अर्जुनलाल सेठी दधीची जैसी दृढ़ता लेकर और त्याग के साथ पैदा हुए थे, उसी दृढ़ता और त्याग के साथ में मर गए। ये बात किसके बारे में कही गई है, अर्जुनलाल सेठी की बात में। इनका जो सिद्धांत था दोस्तों वो था एक लो चलो रे। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे। करीम खां नाम से मदरसे में पढ़ाते थे। इनकी इच्छा क्या थी कि मुझे मरने के बाद जलाया ना जाकर गाड़ा जाना चाहिए। 1941 में गरीब नवाज अजमेर की दरगाह में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु, जहां इन्हें मुसलमान समझकर दफना दिया जाता है। इनके कुछ ग्रंथ हैं जैसे शूद्र मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय। इन्होंने एक नाटक लिखा है महेंद्र कुमार, स्त्री मुक्ति से संबंधित है। इसके अलावा देखिए इनका फेमस गीत है खूनिया राज, जो किसने लिखा है, अर्जुनलाल सेठी ने। तो ये बात की थी दोस्तों हमने अर्जुनलाल सेठी की। देखिए मैंने बहुत विस्तृत रूप में अर्जुनलाल सेठी को पढ़ाया है। आप राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मेरी कोशिश जो होगी दोस्तों वो यही होगी कि जो मैं पढ़ाऊँ उससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत महसूस ना हो। एक तरीके से ऑफलाइन के जैसा ही माहौल पैदा करने की कोशिश की है और उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही तो दोस्तों कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। जो भी क्लास पसंद आ रही हो कमेंट ज़रूर कीजिए। इस कमेंट से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और हम और अच्छा आपको कोशिश करते हैं कि और अच्छे से अच्छा आपको दिया जाए। तो दोस्तों लाइक कमेंट करते रहिए कीजिएगा और हमारा उत्साहवर्धन करिए, जिससे हमें कुछ ऊर्जा मिले, हमें भी कुछ एक्स्ट्रा आपको कराने की इच्छा पैदा हो और अपनी तैयारी आप अच्छे ढंग से करिए। उम्मीद है आप जिस भी टारगेट के साथ लगे हुए होंगे उसको पूरी कंटिन्यूटी के साथ आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिले। तो आज की क्लास में दोस्तों अर्जुनलाल सेठी के बारे में हमने पढ़ा। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे एक नए क्रांतिकारी के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you so much.